त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सृष्टि के रचना जे भेलै ताहि विषय में किछु कहऽ चाहै छी। सृष्टि के जे होइ छै से उत्पत्ति होइ छै, प्रलय होइ छै। उत्पत्ति भेलाक बाद प्रलय आवश्यक भऽ जाइ छै, प्रलय होइ छै। जहन प्रलय भेलै तऽ सौंसे समुद्र में एकटा बरगद के पात पर मुकुंद भगवान बैसल रहथि। ओहिठाम हुनकर दर्शन, आत्मदर्शन ओ अपन करैत रहथि। संध्या जे होइ छै एहि चीज के वर्णित संध्या में छै। संध्या कहै छै ऋतंच सत्यंचा विद्या तपसो धजायत। जे सृष्टि में सबसे पहिने ब्रह्म एला है, ऋत और सत्य दोनों ब्रह्म के नाम छै। प्रकृति पुरुष, पहिने प्रकृति आगू रही छथिन, बाद में पुरुष। प्रकृति पुरुष दोनों जखन रहथिन तखने सृष्टि के आरंभ होइ छै। कहै छथिन ऋतंच सत्यंचा विद्या तपसो धजायत ततो रात्र अजायत। तकर बाद राति के जन्म होइ छै। तः समुद्रो दर्णवादथ संवत्सरो अजायत। जब ओहि समुद्र में की होइ छै ओकर बाद वर्ष के निर्माण होइ छै। संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत्। तकर बाद दिन राति के निर्माण होइ छै। दिन राति के निर्माण भेला बाद से सूर्यो चंद्रमा जाता मनसो। तकर बाद ज्योति के प्रचार होइ छनि। ऋतंच सत्यंचा विद्या तपसो धजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिक्तो वसि सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्व मगल्पयत् दिवंच पृथ्वींच ऋक्ष मथो स्व। तो इस तरह से इस संसार के वर्णन भेलै। तो संसार के जहन सृजमान भेलै तो संसार के ई बात भेलै सृजमान भेलाक बाद एहिमे 4टा युग के सृजन कयल गेलै। सबके आय अलग अलग देल गेलै। सबसे पहिने सतयुग भेलखिन, त्रेता भेलखिन, द्वापर एलै आ कलयुग एलै। सब ठाम भगवान अवतार लेलखिन। चारों अवतार में शासन जे छनि से भगवाने हाथ में छनि। समय पर सूर्य के प्रकाश, समय पर सूर्य के प्रकाश बंद भ क ओकर बाद अंधकार के आगमन, फिर बीच में दिन राति सब किछ के प्रकरण सुचारू रूप से चलबा वाला एकटा ब्रह्म छथि। आ ब्रह्म के संगे प्रकृति से छथिन। प्रकृति छथिन भगवती। कारण शक्ति जे छनि से भगवतीये लग में छनि। बिना शक्ति के पुरुष किछु नहीं कऽ सकै छथि। मनुष्य यदि ठाढ़ छथि आ हुनकर यदि शक्ति कमजोर छनि ओ किछु नहीं कऽ सकै छथि। तहिना सृष्टि आरंभ में जे भेलै से एहि तरह से भेलै जे कि चारोटा युग के निर्माण कयल गेलै। सतयुग में ऋषि मुनि के हाथ में शासन काल देल गेलै। ऋषि मुनि जकरा चाहलखिन तकरा राजा बनेलखिन, जकरा चाहलखिन हुनका राजा के पद से
उतारि देलखिन। जिनकर कर्म नीक रहलनि ओ राजा भेला, जिनकर कर्म खराब भेलनि ओ राजासँ विहीन भऽ गेला। सतयुगमे जे रहै से ओकर आयु प्रमाण कयल गेलै। तऽ कलियुगके आयु प्रमाण जे छै से 4,32,000 वर्ष कलियुगके आयु प्रमाण छै। एकर दुगुना द्वापर छै। 8,64,000 जे छै से द्वापरके प्रमाण आयु छै। ओकर बाद त्रेता छै। तऽ 4,32,000 के 3 बार 4 तिया 12 लाख, 30 तिया 90, 2 तिया 6, 12,96,000 जे छै त्रेताके आयु देल गेलै। त्रेताके बाद कलियुगके 4 गुना 4 गुण से सतयुगके आयु देल गेलै। तऽ 4 चौका 16 आ 30 चौका 120, 17 लाख वर्ष जे छै से सतयुगके आयु छै। ओहि टाइममे आदमीके लाख वर्ष तक जीबै छलखिन सतयुगमे। जेकि एखनो जे गीतनाद होइ छै तऽ लोक कहै छै जे जीवहु लाख वर्ष, कामना करै छै जहिना सतयुगमे लोक 1 लाख वर्ष जीबै छलखिन तहिना 1 लाख वर्ष जे छै से हमर बच्चा जीवथि। सतयुगमे जे छलै धर्म 4 चरणमे छलै। चारू चरण धर्मके से रहै। पाप नहि सन्हियाल छलै सतयुगमे, ताहि दुआरे लोक 1 लाख वर्ष जीवैत छलखिन। सतयुग जहन बीत गेलै तकर बाद त्रेता युग एलै। 1 चरण पाप जे छै ओहिमे घुसि गेलै। 3 चरण धर्म जे छै से कायम रहलै। ओहि 3 चरण धर्म यदि 1 चरण पाप यदि चल गेलै तऽ 1टा सुन्ना लाखमे सँ घटि गेलै। तऽ 1टा सुन्ना लाखमे सँ यदि घटि गेलै तऽ 10,000 वर्ष कलियुगके आयु त्रेताके आयु जे छै 10,000 वर्ष कायम भेलै। जे त्रेतामे 10,000 वर्ष तक आदमी जीव सकै छथि। लाख हटि गेलै, 10,000 पर आबि गेलै। ओहिमे जहन पाप बढ़लै तहन भगवान अवतार लेलनि। अवतार लऽ कऽ स्वयं मर्यादाके स्थापना कयलनि। स्थापना कऽ कऽ एहि भूभागसँ तकर बाद ओ अपन लोकमे गेला। सतयुगमे विष्णु अवतार जे छलखिन से दुनू जे पाप पुण्यके बराबर करैके वास्ते ओ अपन हिसाबसँ स्थापना केने रहलखिन। सतयुगमे विष्णु भेला और सतयुगमे त्रेतामे आबि कऽ राम अवतार भेलनि। जहन द्वापर एलै तऽ ओहिमे 2 चरण जे छै पाप चल गेलै। 2 चरण पाप गेलासँ आयु जे छै सेहो घटि गेलै। 1टा सुन्ना आयुमे सँ घटि गेलै तऽ भऽ गेलै 1,000 वर्ष। द्वापरमे लोक 1,000 वर्ष आयु लऽ कऽ जन्म लै छलाह आ मृत्युके प्राप्त होइ छलाह। भगवान कृष्ण परम ब्रह्म छलाह, महामानव छलाह। महामानवके स्थापना कऽ कऽ जाहि महामानवमे पांडव सेहो छथि, 5 भाइ। सतयुगमे जे धर्म रहै ओहि टाइममे यदि मंथराके प्रेरणासँ
कैकेयी पूरा अयोध्या राज हासिल केलखिन। तो भरत जी ई राज हम नहीं लेब, एहि दुआरे जाकर चित्रकूट तक जाकर हुनका राज समर्पित कऽ देलखिन। त्रेता में रहे जे एकर उत्तराधिकारी हम नहीं छी, उत्तराधिकारी जे छथि हमर बड़का भैया छथि। वह चीजक वास्ते द्वापर में भेलैया जे संपत्ति हमरा हुए, संपत्ति के वास्ते बहुत कष्ट कटलनि। पांडव सबके जंगले में जन्म भेलनि, जंगले में पालन भेलनि। से धृतराष्ट्रक हुनकर चाचा छलखिन, हुनकर पुत्र 100 रहथिन। तो 100 पुत्र से हुनका बराबर कष्टे होइत गेलनि। तो मानव महामानव में ई छै अंतर जे मानव के क्षमता नहीं छै, बर्दाश्त करऽ के ओकरा क्षमता नहीं रहै छै। मुदा महामानव में बर्दाश्त करऽ के क्षमता छै। ओकरा यदि कष्टो होइ छै तऽ ओ धर्म से नहीं डिगऽ चाहै छै। त्रेता युग में जे रहे आ द्वापर में आबि कऽ कृष्ण महामानव बन कऽ पांडव के महामानव बना कऽ और फिर धर्म के स्थापना कयलनि। जे कि श्लोक छै यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानस्य संभवामि युगे युगे। धर्मस्य उत्थानस्य संभवामि युगे युगे। धर्म के उत्थान करे वास्ते भगवान सतयुग में सेहो अयला, त्रेता में सेहो अयला, द्वापर में सेहो अयला। मुदा आइ जे छै से घटि गेलै, 1000 वर्षक आइ रहि गेलै। ओकर बाद कलयुग के समय अयलै। द्वापर के अंत में जहन महाभारत भऽ गेलैया, महाभारत भऽ गेलाक बाद तकर बाद से लड़ाई अंत भऽ गेलैया। तो धर्मराज के कहलखिन है जे अहाँ आब राजगद्दी सम्हारू। धर्मराज के ततेक मोन में तकलीफ छलनि जे दुनू भाग में तो हमरे क्षति भेल। कारण जावत तक लोक एक ठाम रहैया तावत तक से भाई भाई रहैया। जहन परिस्थिति ओकरा अलग कऽ दै छै, अलग भऽ जाइया, तैयो ममता जे छै, जे धर्म पक्षक लोक अछि ओकरा भयसँ नहीं हटै छै। जहन ओकरा पाप सन्हिया जाइ छै तखन ओ पापाचार भेलाक बाद ओकरा संगे दुर्व्यवहार करऽ लगै छै। बुते जहन नहीं भेलनि सूर्यलनि तहन भीष्म पितामह लग में लऽ गेलखिन आ भीष्म पितामह हुनका राजधर्म के शिक्षा देलखिन। उदाहरण देलखिन जे रामचंद्र जी के त्रेता युग के, सीता के जे वनवास भेलनि तकर उदाहरण देलखिन जे राजा लग में आबि गेलनि जे ओ सीता के वनवास दियनि कि नहीं दियनि। प्रजाजन चाहि रहल छनि जे सीता अनभिज्ञ देश में रहि कऽ एलखिन तऽ हिनका जे छनि से समय वन में कटबाक चाहियनि। तऽ शास्त्र एलैया यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न चरणिया न चरणिया। शास्त्र कहै छै जे बात शुद्ध छै, परंतु ओ यदि आचरण में नहीं छै ओ काज नहीं हेबाक चाही। तो रामचंद्र जी के विवश भऽ कऽ सीता के वनवास, सीता के कहलखिन नहीं अहाँ वनवास जाओ, मुदा सीता अपन पति धर्म के मान कऽ जे हमरा स्वामी के लोक अफवाह नहीं उठबनि, जो पत्नी के घर में राखि लेलनि, स्वयं सीता निकलि कऽ वनवास चल गेलखिन। तहिना अहाँ के जे क्षति भेल
जे बात भेल से भेलै। आब अहाँ अश्वमेध यज्ञ कऽ लिअ। अश्वमेध यज्ञ कयलासँ सभटा अहाँके जे चिन्ता जे अछि से हटि जायत और अहाँ राजगद्दी पर बैसू। राजगद्दी पर बैसलाके बाद अश्वत्थामा जे रहथिन से द्रोणाचार्य के पुत्र रहथिन। कोनो जे विषय होइ छै से विषय समय सबटा भगवान जे छथिन से ओकरा निर्णय करै छथिन। अश्वत्थामा जे रहथि भारद्वाज ऋषि के पुत्र रहथिन। भारद्वाज ऋषि के ओहिठाम सब विद्यार्थी पढ़थिन और इहो पढ़थि। पिता लग में विद्वान रहथि। धनुर्वेद के हिनका बहुत सुंदर ज्ञान रहे। परंतु आश्रम 4टा छै, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। तो ब्रह्मचारी के 25 वर्षक आयु सब आश्रम में देल छै। 25 वर्षक बाद गृहस्थ के आश्रम हुनका धारण करैटा पड़ै छनि। तकर बादे आगू जे छै से संन्यास कऽ सकै छथि आ संन्यास से फेर जे छै वानप्रस्थ भऽ सकै छथि। ताहि दुआरे हुनका विवाह भेलनि। कृपाचार्य के बहिन रहथिन, हुनका संगे हुनकर विवाह भेलनि। ओहिमे अश्वत्थामा एकटा पुत्र भेलखिन। तऽ हुनकर माँ चाउर जे अरवा चाउर होइ छै ओकरा पानि में पीस कऽ ओकरा दूध बना कऽ हुनका ठोर में लगा देथिन जे हमरो बेटा दूध पीब कऽ से जा रहल स्कूल जाए। हमरा बच्चा के कोनो जे छै बच्चा अपमान नहीं करे। बच्चा के वयस एहन होइ छै ओ सबटा कमिए तकैत रहै छै जे हमरा में कोन कमी अछि कि हुनका में कोन कमी छै। एक दिन एहन समय भऽ गेलै से अश्वत्थामा के कहलखिन जे हम दूध पीब कऽ एलहुँ। परंतु हुनकर जे अड़ोसी पड़ोसी रहथिन विद्यार्थी से कहलखिन कि जे हिनका गाय कहाँ छनि घर पर। जिनका घर पर गाय नहीं छै ओ कोना जे छै से दूध पीब सकै छथि। तऽ अरवा चाउर जे छै ओहिमे सोम रस पायल जाइ छै और सोम रस से मिथिला में अइपन के प्रथा छै। कोनो मंगल कार्य जे कयल जाइ छै ओहिमे पहिने अइपन देल जाइ छै। पृथ्वी के नीचा में शेषनाग छथिन। तो ओ जे पृथ्वी पर जे ओ जल देल जाइ छै ओहिसँ शेषनाग जे छथिन से हुनका प्राप्त होइ छनि और ओ प्रसन्न भऽ कऽ जाहि उत्सव में पिठार लागि जाइ छै ओ उत्सव सफल भऽ जाइ छै। ओ सोमरस के पान तऽ करथिन मुदा गाय के दूध ओकर तुलना नहीं कऽ सकलै। ओ बच्चा क्रोध में आबि कऽ गाम पर एलै। गाम पर अयलाके बाद जिद कऽ देलखिन माय संगे जे कि हमरा जे छै एकटा दूध हमरा चाही। आइ हमरा एकटा गाय कीन कऽ लाउ जे गाय के हम सेवा करब, हम दूध पीब। बच्चा के जे हठ होइ छै ओ बहुत करगर होइ छै। एकटा छै बाल हठ, एकटा होइ छै स्त्री हठ, एकटा होइ छै जोगी हठ। तीनों हठ शास्त्र में वर्णित छै। जाहिमे सबसँ करगर छै बाल हठ। बच्चा जे कहलनि से गप यदि हुनका नहीं पूर्ति भेलनि तऽ ओ माय बाप के विवश कऽ दै छथिन।
दोसर हट छनि पत्नी के भारजा के। भारजा जे गप कहलनि हुनकर पूर्ति नहि भेलनि तऽ ओहो हट होइ छै। तेसर योगी हट। आ योगी के यज्ञ करक छनि। आबि कऽ कहलखिन हमरा एतेक सामान चाही, धोवन चाही, सरड़ चाही, घी चाही, दिअ। तऽ हुनका यदि पूरा पूर्ति नहि होइ छनि तऽ ओहो हठ करै छथिन। अनन्तो गत्वा द्रोणाचार्य गेल विदा भेला। द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिता द्रुपद दोनों गोटे एके ठाम पढ़ैत रहथि। राजा द्रुपद कहलखिन कि जे अहाँके यदि कोनो कहियो अभाव हुए तऽ अहाँ हमरा एहिठाम आयब, मित्र बनि कऽ आयब, हम अहाँके जे छै से उस चीजके पूर्ति कऽ लेब। हिनका मित्रक बात याद पड़लनि आ ओ पहुँचला द्रुपद राजा ओहिठाम। राजा द्रुपद हुनका देखलखिन, ओ हिनका अपमान कऽ देलखिन। कहलखिन जे अहाँ ब्राह्मण भऽ कऽ यदि हमरासँ माँगब तऽ हम अहाँके 1000 गाय दऽ सकै छी, मुदा मित्र कहि कऽ जे हमरासँ लेब से हम नहि दऽ सकै छी। कारण अहाँ छी ब्राह्मण, हम छी क्षत्रिय। अहाँके कर्म अछि यज्ञ केनाइ, हमर कर्म अछि यज्ञके रक्षा केनाइ। तऽ यज्ञ रक्षा केनहार आ यज्ञ केनहार दोनों मित्र नहि भऽ सकै छथिन। ओ जहन मना कऽ देलखिन, ओहिठामसँ घूमल अबैत रहथि और हुनकर पत्नी अपन भाय लगमे कृपाचार्य लग चल गेलखिन, हुनका एहिठाम रहऽ लगलखिन। अश्वत्थामा ओहिठाम पोसेलखिन भेलै। ओहिठाम से अयला ई हस्तिनापुरमे। तऽ हस्तिनापुरमे एकटा गेंद जे छै से सब भाइ जे खेलैत रहथिन, 5 भाइ पांडव 100 भाइ कौरव, गेंद इनारमे खसि पड़लै। आब गेंद कोना निकलतै एहि वास्ते सब चिंतित रहे। द्रोणाचार्य कहलखिन जे अहाँ सब क्षत्रिय छी आ तकर बाद ई सरसँ अहाँके गेंद निकालल नहि हैत, अहाँ खरही लो। ओ खरही हुनकासँ से मंगेलखिन आ खरही के बाण सिक्की बना कऽ गेंदमे मारि कऽ गेंदके ऊपर कऽ देलखिन। ई बात जे देखलखिन तऽ दुनू गोटे, इम्हर अर्जुन दौड़ला पितामह लगमे, भीष्म पितामह लगमे, और दुर्योधन दौड़ला शकुनि लगमे। कहलखिन जे एना एना बात, यजुवा एकटा छथि धनुर्वेदी, एना एना हमरा सबके भेल। दुनू गोटे दुनू शिष्य लऽ कऽ एलखिन, कहलखिन अहाँ आब कतहु नहि जाउ, एहिठाम अहाँ रहू, एहिठाम आबि कऽ हमरा 105 गोटेके अहाँ शिक्षा दियौ। ओ स्वीकार कऽ लेलखिन, हुनका दुखी रहबे कलनि, सबके शिक्षा देलखिन। शिक्षा देलाके बाद गुरु दक्षिणा होइ छै। गुरु दक्षिणामे दुर्योधन जिद केलखिन जे कहू गुरु महाराज जे हम की दक्षिणा दी। तऽ कहलखिन अहाँ जाउ, हमरा राजा द्रुपद अपमान केने छथि, ओ अपमानके जे छै से हमरा पूर्ति हैत, हुनका अहाँ। दुर्योधन सब भागि गेला है। द्रुपद भालाके बहुत भजैमे हुनका ज्ञान रहनि, तऽ भालाक लड़ाइसँ ओ सबके हरा देलखिन। सब घुमि कऽ चलला। तकर बाद भार देलखिन 5 भाइके, पांडवके। हिनकामे भालाके ज्ञानकार धर्मराज रहथिन, गदाके ज्ञानकार भीम रहथिन, धनुषके जानकार नकुल रहथिन। तऽ ई तीनों गोटे, ओ दुनू गोटे सेना सहायक आ अश्व सहायक रहथिन। सबके ज्ञान रहनि। 5 गोटे गेला, हुनका प्रास्त कऽ कऽ ओहिठामसँ अनलनि। अनला बाद कहलखिन मित्र
आइ अहाँ हमरा बंदी में छी, एहि दुआरे अहाँके राज्य जे अछि आधा अहाँके भेल, आधा हमर भेल, और हम आब अहाँसँ मित्रता कऽ सकै छी। तऽ कहलखिन जे हाँ कऽ सकै छी, मुदा हमरा जे गछने छी एकटा गाय दै लए, से गाय हमरा दऽ दिअ अपनामे सँ। कहलखिन दऽ देब। मुदा राजा द्रुपदके एहि वास्ते बड़ मोनमे तकलीफ भेलनि। तकर बाद अनेक तरहके बात घटना भेलै जे कि महाभारतमे वर्णित छै। त्रेता युग द्वापर युगके जहन अंत भऽ गेलै, तकर बाद धर्मराज जहन गद्दी पर बैसला है तऽ कृष्णके बहिन सुभद्रा छथिन। सुभद्राके बेटा हुनकर जे पुतोह उत्तरा भेलखिन, उत्तराके स्वामीके सब सारथी मिल कऽ अनन्य भावसँ अन्यायी रूपसँ हुनका युद्धमे मारि देलखिन। उत्तराके गर्भ रहनि, जहन गर्भ रहनि ओहि टाइममे अश्वत्थामा के मोनमे रोष भेलनि। एहि लऽ कऽ रोष भेलनि जे कि अश्वत्थामाके पिता द्रोणाचार्यके प्रतिज्ञा रहनि जे हुनका जहन पुत्र शोक सुनथिन तखने ओ धनुषके त्याग करता। ओहि दिन लड़ाइमे ओ बड़ा भीषण युद्ध कऽ देलखिन। 12 दिन तक पितामह लड़ला। 13हम दिन आबि कऽ ओ एतेक समय खराब कऽ देलखिन जे अंतमे कृष्ण माया रचलखिन। अश्वत्थामा नामक जे हाथी रहै, ओहि हाथीके भीम गदासँ मारि देलखिन आ हल्ला करऽ लगलखिन अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो। द्रोणाचार्य हल्ला केलखिन तऽ अश्वत्थामाके भीम पर विश्वास नहीं भेलनि। ओ रथ लऽ कऽ एलखिन किनका लग तऽ धर्मराज लगमे, किया तऽ धर्मराजके हुनका बुझल रहनि जे ई झूठ नहीं बजता, ई सत्य बजता। कारण एक बेर 105 विद्यार्थीके पाठ देल गेलै। पाठमे श्लोक रहै जे सत्यम वद धर्मम आचर, धर्माचर, धर्मके आचरण करू आ सत्य बाजू। कनिएटा श्लोक रहे, सब सुना देलखिन, मुदा धर्मराज नहीं सुनलखिन। जहन एक दिन नहीं सुनलखिन, दोसर दिन नहीं सुनलखिन, तेसर दिन जाकर लाठी लेलखिन आ धर्मराज के मारऽ लगलखिन। मारत मारत जहन 100 डंडा मारलखिन तहन कहलखिन सरकार हमरा आब याद भऽ गेल। हम मोन के कहै छलिए जे धर्म देश चलू, सत्य बाजू, मुदा मोन हमरा ई बात के सहयोग नहीं करै छलै। आइ जहन ओकरा दंड भेलैया तऽ दंड सँ आइ सहयोग केलक है जे हम ई बात करब। तऽ सरकार आइ हमरा ई पाठ याद भऽ गेल। ई बात हुनका रहनि धर्मराज झूठ नहीं बजता। धर्मराज लगमे एलखिन। धर्मराज कहऽ लगलखिन अश्वत्थामा हतो नरो, एते कहलखिन। आ बा कुंजरो जे कहतथिन जे हम अश्वत्थामा जरूर देहांत केलनि हैं, आ मनुष्य देहांत केलनि हैं कि हाथी बेरमे कृष्ण शंख फूंकि देलखिन। ओ सबटा शस्त्रके त्याग कऽ देलखिन। और अश्वत्थामा एहि बातके हुनका बड़ तकलीफ रहनि। ओहि टाइममे निहत्था आबि कऽ धृष्टद्युम्न हुनका मारि देलखिन जे हमहूँ जे छै पांडवके जे गर्भ छनि उत्तराके, तऽ हुनका जे छै से नष्ट कऽ दियौ। द्रौपदीके 5टा पुत्र रहथिन, हुनको हनन केलखिन। हिनको गर्भमे ब्रह्मास्त्र रहलखिन, जाहि टाइममे कृष्ण रक्षा केलखिन। बच्चाके जन्म भेलै। बच्चाके जन्म भेलाके बाद बच्चा छोट रहै, राजकाज करबा योग्य नहीं रहे। परंतु ताहि बीचमे कलियुग महाराज एकटा कौतिक केलखिन। कौतिक केलखिन जे जाहिठाम राज दरबार रहे ओहिठाम हुनकर नियम रहनि एकटा के ब्राह्मण हम सब दिन खुआब, एकटा 5टा 7टा। ओहि दिन कलियुग महाराज कोनो ब्राह्मणके ओतऽ नहीं जाय देलखिन। अपने ठाढ़ भऽ गेला, सब ब्राह्मणके घुमा देलखिन। ओकर बाद ओहिठाम एकटा घोड़ाके निर्माण केलनि, सुंदर घोड़ा जे दिव्य घोड़ा छै। कहलखिन भगवान जे धर्मराज बैसल रहता
भगवान भेल तऽ हमर राज के समय तऽ आबि गेल अछि, तऽ हमर राज कोना चलत, तऽ हिनका ई खबर कऽ दिअ। अर्जुन के कहलखिन धर्मराज जे जाउ, आब तऽ मध्याह्न समय भऽ गेलै, ब्राह्मण नहि अयला है, ब्राह्मण लगसँ टोल पर जाउ, ब्राह्मण के बजा कऽ लाउ, हुनका भोजन करायब, तकर बादे ने पारण करब। नियम कोनो जे होइ छै नियम मुताबिक चलै छै। अर्जुन के लोभ दऽ देलखिन जे नहि, अहाँ जे छै से ई घोड़ा के देख कऽ मोहित हो गेलखिन। कहलखिन अहाँ जाउ, देखबै उत्तर भर कौतुक भऽ रहल छै, कौतुक के जवाब दऽ देब तऽ अहाँके घोड़ा मंगनी दऽ देब। देखलखिन 4टा क्यारी छै, सबमे धान रोपल छै, गम्हरा छै, फूटल छै, पाकल छै। उम्हरसँ कलियुग महाराज महिषवार बनि कऽ लाठी लऽ कऽ मरेठा बनि कऽ अयला, हाँसू लऽ कऽ गम्हरावला काटऽ लगला। अर्जुन मना केलखिन तऽ हुनका लाठी लऽ कहलखिन हम कपारे भाङ्गि देब। ई कौतुक देखा कऽ चलेलथि। पुछलखिन की देखलियै, तऽ एना देखलियै। तऽ किया गम्हरा कटै छलै, नहीं कहि सकै छी, हुनको ओझरा देलखिन। तकर बाद भीम अयला, भीमके कौतुक देखेलखिन, एकटा इनार छै, ओहि इनारसँ पानि निकलै छै तऽ 6टा इनार भरि जाइ छै, आ 6टा इनारसँ पानि निकलै छै तऽ एकटा इनार नहि भरै छै। तकर बाद तेसर कौतुक देखलखिन जे गाछमे आम फड़ल छै बहुत रास, ओहिमे पकलो छै काँचो छै, झटहा मारै छै पाकल पर टूटि जाइ छै काँच, सेहो जवाब देल नहि भेलै। आगू गेला, देखलखिन एकठाम गाय बियाल छै, बच्चाके दूध गाय पीब रहल छै। चारू कौतुकके जवाब हिनका सबके नहि देल भेलनि, ओझरा गेला। अंतमे भगवान कहलनि जे हम आब साँझ पड़ि जायत, हमर भक्तके फँसि गेल छथि है विपत्तिमे। भगवान जाकऽ ब्राह्मण रूप भऽ कऽ ओहिठाम भोजन कयलनि, पारण कयलनि, भायके तक विदा भेलनि। सब भाय भेंट भेलखिन, सबके कहलखिन जे ई बात जे छै हमरा सबके समय आब बीत गेल। कलियुग महाराज छलाह है, ओ जे 4टा क्यारी देखलियै ताहिमे से जे मालिक रहतै ओकर कोनो वर्चस्व नहीं रहतै, जे बदमाश रहतै तकर वर्चस्व रहतै। बदमाश लगमे लाठी रहतै, बंदूक रहतै, ओ जाकऽ फसलके संपत्तिके सबटा ओ लूटि लेतै, आ यदि मालिक बचतै तऽ मालिक को मारि देतै। कलियुगमे ई तरहसँ अपराध हेतै से ओ कलियुग महाराज देखेलनि। भीमके कहलखिन जे एकटा इनारसँ 6टा इनार भरि रहल छै, एकटा माय 6टा बेटाके जन्म दऽ कऽ पोसि कऽ बड़का बना देतै। जहन 6टा बेटा सक्षम भऽ जेतै, बियाह दान भऽ जेतै, तऽ मायके खाइ लए देबऽ वास्ते केओ तैयार नहि हेतै, कहतै ओ देथिन तहन ने हम देबै। एवं प्रकारे एकटा मायके 6टा बेटासँ पुतहुसँ पेट नहीं भरतै, एकटा माय 6गोटाके भरि लेतै। सही कलियुग महाराज देखेलखिन। कहलखिन नकुलके जे देखियौ ई जे देख रहल छियै अहाँ से एहिमे मृत्युके कलियुगमे ठेकान नहीं रहतै। आन युगमे छलै जे पिताके रहैत पुत्रक मृत्यु नहीं होइ छलै, मुदा कलियुगमे एकर कोनो ठीक नहीं रहतै। पाकल जे वृद्ध लोक छै से बैसल रहतै, ओकर जे बच्चा हेतै बच्चा ओकर देहांत कऽ जेतै। ताहि दुआरे पकलाहा आम नहीं टूटि कऽ कचका आम टूटि जाइ छै। कलियुगमे ई हेतै जकर प्रमाणित छै। लेकिन सरकार देखलिए जे गाय बियाल छै, बच्चा ओकर दूध पीब रहल छै, तऽ कलियुगमे जे छै से पुत्रके जे छै लोक पढ़ेतै लिखेतै, ओकर बाद विवाहक कालमे ओकरा दहेज रूपी जे छै अग्नि ताहिमे झोंकि कऽ ओकरा बेच लेतै, ओहि लऽ कऽ अपनो भोजन करतै और सबटा एहिमे काज करतै। ओहि प्रकारे कहि कऽ तकर बाद धर्मराज सब परीक्षितके राजगद्दी पर दऽ कऽ ओ सब चल गेला। एहि तरहसँ त्रेता युगके बाद द्वापरके जे छनि
कृष्ण अपन एहिठाम से चल गेला आ कृष्ण भूभाम से भोगि कऽ, कारण जे एकर नाम छियै मृत्यु भुवन। 14टा स्थान छै, लोक छै, 7टा लोक ऊपर छै आ 7टा लोक नीचाँ छै, बीचमे ई पृथ्वी छै। एकरा मृत्यु भुवन कहल जाइ छै। एहिपर यदि भगवानो अयता तऽ हुनको मृत्यु प्राप्त हेतनि आ मनुष्यके कोन लेखा छै। तकर बाद कलयुगके प्रभाव एलै। एहिमे 3 चरण पाप ढुकल छै कलयुगमे। 1 चरण धर्म छै। तहिना आयु प्रमाण जे छै घटि कऽ 100 वर्षक आयु प्रमाण भऽ गेलै। 1000 में से 0 हटलै, 100 वर्षक भऽ गेलै। कलयुगमे प्रमाण आयु 100 वर्ष तक छै। एखन कलयुगके मात्र 5000 सँ कनेक बेसी आयु भेलैए। एखन 4,25,000 में मात्र 5-6 हजार वर्ष एकर आयु जे छै से बितलैए। परंतु कलयुगमे जे हेतै सबटा दृश्य एहिमे देखा रहल छै। कलयुगके बितलाक बाद जे छै से फेर पुनः से एकर प्रलय हेतै आ प्रलयके बाद एहिमे हेतै कि तऽ भागवत कहि रहल छथि जे कि सम्बलपुर गाँवमे, दक्षिण भारतमे पड़ै छै, सम्बलपुर गाँवमे वेवस्वत नामक जे ब्राह्मण छथि हुनका ओहिठाम हुनकर कन्यासँ भगवान अवतार लेता। कलिका अवतार हेतै, कलयुगमे कलि अवतार हेतै। हुनकर वाहन रहतनि घोड़ा आ आयुध रहतनि तलवार। एहि हिसाबसँ ओ इएह घोड़ा पर चढ़ि कऽ तलवार लऽ कऽ एसगरे कलयुगके अंत कऽ देथिन। तकर बाद पुनः फेर जे छै सतयुग हेतै, फेर त्रेता हेतै, फेर द्वापर हेतै, फेर कलयुग हेतै। एहि क्रमसँ सृष्टिक रचनाइ विध्वंस केनाइ होइत रहै छै।